रही हो? हैं? जा रही हो? जा रही हो? बाय बाय तो कर दो। बाय बाय। मम्मा बुला रही है, आ जाओ। भैया नहीं जा रहा, भैया खड़ा है। भैया अंदर जा रहा है, वो देखो भैया अंदर जा रहा है। जा रही हो इशान? चले बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये जी मेरा 2 से 3 दिन का व्लॉग है जो मैंने मिक्स करके उसको व्लॉग बना दिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स हैं और उस वजह से मैं रेगुलर व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही। तो बहरहाल रात को थोड़ी देर घूमते घूमते, क्योंकि हमारे मुल्तान में DHA में ही बना है ये ज़ू, तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं, थोड़ी देर अंदर जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। इस तरह इस बहाने वॉक भी हो जाएगी और किस तरह का ज़ू है। तो हम लोग अंदर आए थे अभी और बड़ा अच्छा लग रहा था अंदर आके। काफ़ी बड़ा बना हुआ था और कुछ एनिमल्स भी थे, वो भी देखे। थोड़ा सा मैंने आपके लिए शूट भी कर लिया था। तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। तो इवन हमसे वॉक भी नहीं हो पा रही थी और बेचारे जानवरों का भी हाल देखिए किस तरह हो रहा है। ये स्नैक देखिए, हालांकि अंदर उन्होंने थोड़ा सा मेंटेन किया हुआ है टेम्परेचर, लेकिन फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो बहरहाल यहाँ पे थोड़ा सा घूमने के बाद हम लोग वापस घर आए थे और हमने वहाँ पे स्नैक देखा, वहाँ पे लॉयन देखा और थोड़े बहुत थे एनिमल, बस वो देखे, थोड़ी सी वॉक कर ली इस बहाने और फिर हम वापस आ गए थे। तो ये है जी सुबह का टाइम, मतलब ये संडे का व्लॉग है मेरा और मैं यहाँ पे चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। ये धुएं इसलिए ज़्यादा निकल रहे हैं कि थोड़ा सा चूल्हा एक गर्म था। तो मैंने अभी बस किचन में आई हूँ और मैंने कहा सफाई शुरू कर दूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी थोड़ा होता है, सर्दियों के दिन काफ़ी छोटे होते हैं। तो मैं आजकल जो है अपना दिन जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ। 6 बजे से नमाज़ पढ़ के उसके बाद अपने सारे काम जो हैं वो सारे निपटा लेती हूँ। वरना यकीन करें, जब मैं अपना दिन बहुत लेट शुरू करती हूँ 11 या 12 बजे, तो फिर मतलब बड़ी मुश्किल हो जाती है, मेरे बहुत से काम रह जाते हैं। तो बहरहाल अभी मैं यहाँ पे चूल्हा साफ़ कर रही थी और सारा जो स्लैब वगैरह है उसकी भी सफाई कर रही थी। और आप सब अचार के बारे में पूछ रहे थे और यकीन करें मैंने अचार में और कोई तेल नहीं डाला, उसके बावजूद भी ये बड़ा खट्टा और मज़ेदार बना था। शायद मैंने इस व्लॉग में नहीं दिखाया, बट अगले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी मैं आपको निकाल के। और फिर उसके बाद ये आ गई थी अपने कपड़ों वाले काम की तरफ। और आप अक्सर पूछते हैं कि आप कौन सा बिज़नेस करती हैं, तो मेरा कपड़ों का बिज़नेस है। नादिया महबूब कलेक्शन के नाम से मेरी वीडियोस आती हैं, कपड़ों की चैनल है, मतलब नादिया महबूब कलेक्शन के नाम से। तो वहीं से लोग देखते हैं, फिर स्क्रीनशॉट भेज के, मुझे नंबर भी दिया होता है, मेंशन होता है, तो वहाँ पे ऑर्डर मुझे कर देते हैं। तो यहाँ पे बस कपड़ों की पैकिंग हो रही थी और इसलिए भी ज़्यादा मसरूफियत हो गई है कि काम फिर बढ़ गए हैं। और मैंने आपको जैसे बताया था कि शूट में करती रहती हूँ, बट एडिटिंग का बस मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। तो अब इंशाल्लाह से एक आध रह गया है जी एग्ज़ाम, और अब मैं रेगुलर हो जाऊँगी। और यहाँ पे जी कपड़े मैं इसलिए करी थी क्योंकि सर्दियों के कपड़े जो हैं पिछले साल के शुक्र है सिले हुए थे, मेरे पास कुछ पड़े थे, तो घर में पहनने के लिए सही रह जाते हैं। वरना ये है कि इतनी जल्दी पे टेलर भी नहीं देते। और सर्दी हमारे मुल्तान में कोई एकदम से आ गई है, वरना इतना कोई जल्दी हमारे यहाँ सर्दी नहीं आती थी। और ऑरेंज का सीज़न हो और जूस ना हो तो ये तो फिर गलत बात है ना। आप भी जितना हो सके ऑरेंज खाएं भी, जूस भी पिएं। विटामिन सी कितना ज़रूरी है बॉडी के लिए आप सबको पता ही है। तो बस यहाँ पे मैं जूस बना लूँगी।
अभी मैं कर रही हूँ जी अंडे बॉईल। और अंडे बॉईल क्यों कर रही हूँ, आज मैं आपको एक बहुत ही मज़े की रेसिपी दूँगी। मतलब आपको अंडे सिर्फ चाहिए और बाकी तो हर चीज़ घर में होती ही है। इसके मैं आपको कबाब बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो अंडे मैंने सबसे पहले बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। इसके बाद मैं आपको सारी रेसिपी देती हूँ। और छोटे छोटे अंडे हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा ले रही हूँ, मतलब मैंने तकरीबन 10-12 लिए हैं, क्योंकि कबाब इसके इतने मज़े के होते हैं कि कम से कम एक बंदा 2 से 3 तो खा ही लेगा, इतने मज़े के होते हैं। और बस पहले मैं अंडे बॉईल कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको सारी रेसिपी देती हूँ। अच्छा जी, अंडे मैंने बॉईल कर लिए थे, तकरीबन 8-10 अंडे थे, क्योंकि बहुत छोटे थे। और ये जो दूसरे फार्मी वाले मिलते हैं अंडे, उसका एक और इसके 2, मतलब इतने छोटे हैं ये। इसके बाद मैंने इनको क्रश कर लिया था, कद्दूकश इनको करना है। आप चाहें तो इसको फोक की मदद से भी कर सकते हैं, मैंने इस तरह से किया था। और ये देखें, बहुत ही ज़्यादा बारीक हमने करना है, क्योंकि हम इसके कबाब बनाएंगे तो आपको पता है कि कबाब में से फिर फिलिंग जो है वो निकलने लग जाती है। तो बस इनको मैंने क्रश कर लिया था अंडों को। इसके बाद जो ग्रीन लहसुन आजकल बड़ा मज़े का आया हुआ है, उसको भी मैं बारीक बारीक सा काट लूँगी, ये भी इसमें जाएगा। अच्छा जी, सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सारी चीज़ें रेडी हैं, मैं बस इनको मिक्स करूँगी जल्दी जल्दी से। अच्छा, मैं चीज़ों को मिक्स करूँगी। ये देखिए, अंडे जो है ना वो क्रश करके रख लिए हैं, सारे इसमें चले जाएंगे। ये लो बेटा। अच्छा, थोड़ी सी चीज़, थोड़ी सी मैं बचा लूँगी, थोड़ी सी मैंने बीच में डाली है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये 2 प्याज है दरमियानी, वो ऐड करनी है। ये है जी धनिया, और ये है जी लहसुन, सब्ज़ लहसुन। ना हो ना तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जाएगा मसाला। ये है जी पेपरिका, ठीक है, ये तकरीबन हाफ। ये रेड मिर्च है, हाफ टी स्पून। सॉल्ट है, सॉल्ट मैंने अंदाजे से वैसे 1 टीस्पून डाला है, ठीक है। ये है जी मिक्स हर्ब्स, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये है जी ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस अब मैं इसको करूँगी मिक्स, अच्छा सा मिक्स देना है। अच्छा जी, मैंने मिक्स कर लिया था। अब मैं इसको शेप दे दूंगी शामी की। आप चाहें तो दूसरा शेप भी दे सकते हैं, जो जैसे वो सिलेंडर शेप होता है या क्रॉकेट्स वाला शेप होता है, उसका भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से शामी वाला शेप भी दे सकते हैं। तो मैं इस तरह से शेप दे रही हूँ इसको। इसके बाद जी मैं इसको अंडों में कोट करूँगी और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी। मेरे पास रेडीमेड हैं ब्रेड क्रम्स, इनका जो एक क्रिस्पीनेस है ना वो बड़ी मज़े की होती है और इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी आती है। तो मैं ये वाले यूज़ करती हूँ। मैं जब भी जाती हूँ तो ये ऑरेंज वाले मतलब रेडीमेड जो है ब्रेड क्रम्स लेकर आती हूँ। अगर आपके पास ना हो तो मैं आपको बहुत ही क्रिस्पी जो होते हैं ब्रेड क्रम्स उसकी रेसिपी बताती हूँ कि आपने क्या करना है कि ब्रेड को हल्का सा टोस्ट कर लेना है। टोस्ट आप टोस्टर हो तो उसमें कर लें, ओवन में कर लें, या वैसे ही थोड़ा सेक के उसको ड्राई कर लें अच्छी तरह से। जैसे उसको हवा लगेगी वो बिल्कुल कड़क हो जाएंगे, तो उसके बाद आप उनके ब्रेड क्रम्स बनाएं, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो बस मैं अब इनको फ्राई करने के लिए रख दूँगी। अंडा और ब्रेड क्रम्स के साथ मैंने कोट किया है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे शैलो फ्राई कर लूँगी मैं।
let the moon slowly take hold. इसके ऊपर जी थोड़ी थोड़ी चीज़ डाल दी थी और मैंने इसको कवर कर दिया था यहाँ तक कि चीज़ थोड़ी सी मेल्ट हो गई थी। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसमें थोड़े थोड़े से ना मिक्स हर्ब्स डाल दिए थे। मुझे मिक्स हर्ब्स का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो बस मैंने ये ऊपर डाल के ढक दिया था और ये हमारे डिलीशियस हमारे इवनिंग स्नैक जो रेडी हो चुके हैं, चाय के साथ आप बनाएं। और यकीन करें, लोग आपसे पूछेंगे कि ये किस चीज़ के कबाब हैं, इसका अंडों वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बन जाते हैं जी। बस इनको मैं डिश आउट कर लूँगी। Wanna say, you know, the time is right. Don't you think that the time is right? Tonight, tonight, tonight. मज़ेदार से कबाब रेडी हो गए हैं और इसके साथ ही मैंने ये रखी है। अच्छा, ये जो मिक्सचर बचा है ना, इसका मैं क्या करूँगी, इसका मैं पराठा बनाऊँगी। पराठा बना के आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कितना मज़े का बना है। ठीक है जी, चले जी पराठा बनाते हैं। सोनिया बेटा आटा निकालो। और जी यहाँ पे हम लोग पराठा बना लेंगे। और वैसे भी मूली के, गोभी के पराठे मैं अक्सर कहती हूँ कि अच्छे लगते हैं पराठे, तो ये आपकी जो है ना लिस्ट में एक और पराठा शामिल हो गया, अंडे वाला पराठा। और वो दूसरे अंडे वाला नहीं, बॉइल्ड अंडे वाला पराठा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। बच्चों को बना के भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, वैसे भी आप बनाएं। और कबाब तो इतने अच्छे बने थे ना कि अगर आप बनाएंगे तो वाकई आपसे लोग पूछेंगे कि ये किस चीज़ के कबाब हैं। ये मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैंने कोई रेसिपी बनाई है या मैं कोई वो बन रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। रेसिपी बहुत अच्छी है, आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। और सर्दियों में वैसे भी दिल करता है कि नई नई रेसिपीज़ हों, नए नए फ्लेवर्स हों, नई नई चीज़ें हम ट्राई करें। तो बस ये आपको मैंने रेसिपी दे दी और इंशाल्लाह मैं रेगुलर होने की पूरी कोशिश करूँगी। और वैसे भी अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं, बस समझो कि मेरे अपने एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं। तो बस मैंने पराठे को थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा लिया था और ये जी हमारा पराठा रेडी हो गया। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।